ओके। हे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 3+2√5 इस तरह के नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना हो तो कैसे आप इन्हें इरेशनल प्रूव करेंगे, जिसमें इसमें √5 जो है ना स्टूडेंट, वो इरेशनल नंबर होता है। ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू 2 क्वेश्चन सीखेंगे। एक तो इस क्वेश्चन का प्रूफ तो देखेंगे ही, साथ में आप √5 को भी प्रूव करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप जब इसे ये वीडियो लेक्चर देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप उससे जस्ट पहले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। √2 को कैसे मैंने इरेशनल प्रूव किया है वहाँ पे √2 को, तो आप ये वाला वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद जब ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करना, चलिए आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो आप √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना कैसे करेंगे। तो इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज में लेते हैं स्टूडेंट। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो आप जो √2 वाला वीडियो देखोगे, √2 को कैसे मैंने इरेशनल प्रूफ किया है, तो वहाँ से आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी समझ जाओगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है स्टूडेंट कि जब आप किसी चीज़ को तो पहले मान लेते हो, ठीक है, और जो माने हो ना उसको थोड़े से देर के बाद उसी जो आपने माना है उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हो। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का जो हिंदी अर्थ होता है ना स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विरोध करना, खंडन करना। मतलब आप पहले किसी चीज़ को मान लिए और उसी का आपने क्या कर दिया, खंडन कर दिया, माने हुए चीज़ को आपने खंडन कर दिया, ठीक है। खैर आइए अब इसको देखते हैं। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो आप इसे मान लो, एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम, हम लोग इसे एज्यूम कर लेंगे। √5 को क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं, रेशनल मान रहे हैं, एज्यूम बी अ रेशनल। अब आपने इसे रेशनल मान लिया तो अब आप √5 को a/b के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो a/b, तो a और b क्या होगा स्टूडेंट, a एंड b, यहाँ पे a एंड b आर, a और जो b है ना वो को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है कि आपको तो बताया गया है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे तो आप इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको बताया गया है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। सर आप a/b क्यों ले रहे हो, तो देखो a/b क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब जब आप p/q लोगे ना तो उसमें से कॉमन फैक्टर रिमूव कर देंगे। अब इनके पास जो कॉमन फैक्टर बचेगा ना वो 1 बचेगा, इसलिए a और b को प्राइम नंबर है, यानी a एंड b हैज ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब a और b को प्राइम नंबर है, मतलब इसके पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। अब अगर आपको कॉमन फैक्टर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कॉमन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट। कॉमन फैक्टर नंबर होता है, जैसे कि आप मान लो 15 है और अपॉन में 25 है, तो कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा ना, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था 15 और 25 का जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, 5 था। बट अब आपको क्या मिल गया, 3 और 5 मिल गया। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देख लो, अब इन दोनों को कोई भी सिंगल नंबर नहीं है जो डिवाइड कर देगा 1 के अलावा, ठीक है। 1 बस अब इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 3 और 5 क्या हो गया स्टूडेंट, को प्राइम नंबर हो गया। मतलब इस तरह के जो भी नंबर होंगे ना, जैसे 4 और 5 भी आप बोल सकते हो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 और 5 में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा 1 के अलावा। तो जिन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 बचेगा ना वह दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। समझ में आया स्टूडेंट। तो आप रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हो, बट p और q में से क्या किया गया, उसमें से भी कॉमन फैक्टर रिमूव कर दिया गया। जब तो हमारे पास क्या बचा, a और b बचा, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखना ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना ये थोड़ी देर के बाद गलत प्रूव हो जाएगा, इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखना, और जैसे ही ये गलत प्रूव होगा तो ये जो गलत प्रूव हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हमारे गलत मानने के कारण हो रहा है। हमने क्या गलत माना है, √5 को रेशनल, वो अभी आप समझ जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार √2 को जाकर के देख लो, फिर आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। आइए इसको करते हैं फिर इसके बाद, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां तक आपको समझ में आई बात। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, √5 × b = a हो जाएगा। अब आपको बोथ साइड स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग,
ठीक है। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता है ना स्टूडेंट कि रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते तो उस पर से रूट हट जाता है, तो 5 हो जाएगा। और b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, इतना तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोई रूट नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो उस पर से रूट हट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 5। चाहे कोई भी आप रूट में नंबर लो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इतना तो आपको पता है, 10th क्लास में आ चुके हो, छोटे क्लास से पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसे आप ना फर्स्ट इक्वेशन ले लेना स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं ना, यहाँ से 5 को नीचे ला सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे थ्योरम नंबर 3। अब आप बोलोगे सर ये क्या थ्योरम होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को देखो एक बार, पीछे वाले वीडियो को, वहाँ पे मैंने थ्योरम नंबर 3 डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे मैं करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ। थ्योरम नंबर 3 के अकॉर्डिंग 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब आपको यहाँ पे a अपॉन 5 मिल गया, क्योंकि a अपॉन 5 का मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो आपको इसे क्या ले लेना है, c ले लेना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। a को 5c ऐसे लिख देंगे, 5 को मल्टीप्लाई उधर भेज देंगे c के पास। अब आपको फिर से स्क्वायरिंग करना है स्टूडेंट, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो a स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जो मिला था ना स्टूडेंट, अच्छा इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लेना, ठीक है, इस चीज को आप सेकंड इक्वेशन ले लेना क्योंकि काम आएगा आगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट फर्स्ट में जो था a स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने कहाँ से पुट किया वो लिख देते हैं यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, वहां से हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे रखा है, पुट किया है, ठीक है ना। अब देखो 5 से ये 25 डिवाइड हो जाएगा ना 5 टाइम्स में, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा स्टूडेंट 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा ना, c स्क्वायर इधर आ जाएगा। तब आप यहाँ पे वापस थ्योरम नंबर 3 लगा करके, थ्योरम नंबर 3 से ये लिख सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम दिया हुआ है, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है, बस आपको ये समझना होता है। और मैंने इसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझा दिया है, तो आप वहां जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वो वीडियो लेक्चर भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर को 5 से डिवाइड यहाँ पे हो रहा है ना, देखो 5 डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी 5 डिवाइड करेगा बी को भी, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बोला था, ठीक है। तो इसे आप ले लो थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट, देखो सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट तो ये वाला था। अब आप यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि a और b सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया था ना, 1 से होगा। बट अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि a और जो b है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब ये दोनों जो इक्वेशन हमें मिला है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ना, वी कैन से डेट A and B has common factor rather than 1, that is 5। मतलब हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से ये बोल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि A और B के पास कॉमन फैक्टर है, रेदर देन का मतलब होता है 1 के अलावा, ठीक है। तो रेदर देन 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और कौन है स्टूडेंट 5 जो है वो 1 के अलावा क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी के पास। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो गया, ये जो स्टेटमेंट था और ये जो स्टेटमेंट है ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, इस वाले स्टेटमेंट को। तो लिखेंगे ना कि दिस स्टेटमेंट, जो अभी हमें स्टेटमेंट मिला, तो दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट अबव स्टेटमेंट। अबव स्टेटमेंट कौन सा, ये वाला जो स्टेटमेंट था, दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अबव स्टेटमेंट, आवर अबव स्टेटमेंट, हमारे ऊपर के स्टेटमेंट को यह स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यही तो था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है, ठीक है। मतलब अपने ही बात से वो मुकर रहा है, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था मान करके उसी को वो खंडन कर रहा है। तो ये चीज क्या क्यों हो रहा है, ये चीज एराइज क्यों हो रहा है, ये चीज एराइज हो रहा है, दिस एराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये हमारे गलत मानने से हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा,
ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। रूट 5 को मैंने इरेशनल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरह करोगे और आप अपने दोस्तों को भी एक बार सीख जाओ और सीख करके समझाया करो, पकड़ लो किसी दोस्त को और समझाओ, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम में तो ये पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। तो देखो रूट 5 मैंने समझा दिया स्टूडेंट, अब आप इसे कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको करेंगे प्रूव 3 + 2 रूट 5 को, ठीक है। अब क्योंकि रूट 5 पहले से इरेशनल प्रूव हो चुका है तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं अब करने जा रहा हूँ। इससे भी आप पहले एज्यूम करोगे स्टूडेंट, लेट अस एज्यूम, ठीक है, एज्यूम 3 + 2 रूट 5 बी अ रेशनल, इसे भी आप रेशनल एज्यूम कर लोगे। तो 3 + 2 रूट 5 को आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, a/b लिखोगे ना। और a और b के बारे में तो आपको पता ही है स्टूडेंट कि a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम नंबर है, ठीक है। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ इंटीजर भी है को प्राइम नंबर। अब कोई भी को प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर से। तो a और b को प्राइम नंबर होने के साथ साथ क्या है, इंटीजर से, ठीक है। और आप एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, एक चीज आपको मैं पहले बता देता हूं कि ऑल इंटीजर आप पढ़े होगे, भूल गए होगे, आपको ध्यान में मैं दिला दे रहा हूं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर आप बोल दो 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये सब के सब रेशनल नंबर है। आप बोलोगे कैसे, तो देखो सबके नीचे 1 लगा दोगे आप, तो सबके नीचे 1 लगा दोगे तो ये P/Q का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है। आइए देखिए इसका यूज होगा इसलिए मैंने समझा दिया। ये आपने इसको क्या ले लिया, a/b ले लिया। अब आपको 3 को उधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो 2 रूट 5 और 3 को आप उधर भेजोगे तो a/b माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा ना। अब आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो b नीचे आएगा और a - 3b हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना वगैरह आता तो है, छोटे क्लास में आपने सीखा है। रूट 5 यहाँ रहने दोगे, इस 2 को नीचे ले आओगे डिवाइड में, जो यहाँ पे 2 था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट कि a इंटीजर था और b क्या था, इंटीजर था। तो इंटीजर के साथ अगर आप इंटीजर के साथ ऐड करोगे किसी इंटीजर को तो वो इंटीजर ही मिलेगा, और इंटीजर के साथ यदि आप माइनस भी कर दोगे किसी चीज इंटीजर को तो वो इंटीजर ही देगा। तो देखो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और इंटीजर में अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर दोगे स्टूडेंट तो भी वो इंटीजर ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया स्टूडेंट, इंटीजर हो गया, और नीचे वाला भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो बी इंटीजर था और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ना। तो ये देखो, तो ये वाला पार्ट जो है, यानी आप बोल सकते हो a - 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। जबकि वेयर एज रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, हम लोगों ने प्रूव किया है। रूट 5 को क्या प्रूव किया है, वेयर एज रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, तो यहां लिख देंगे प्रूव, पहले से प्रूव्ड है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, देन दिस इज नॉट पॉसिबल, देन लगा दीजिए, देन दिस इज नॉट पॉसिबल कि दिस इज नॉट पॉसिबल एनी इरेशनल नंबर इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि कोई रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो ये जो चीज है ये क्या है स्टूडेंट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हो रहा है, आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट। इस बार मैंने ये क्या लिखा स्टूडेंट कि इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दिस स्टेटमेंट कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने अभी यहां पे लिखा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट को। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइज, ये भी देखिए फिर से वापस ये रिपीट करेंगे लैंग्वेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो एराइज हो रहा है, एराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत मानने की वजह से, रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत माना है, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट को, और ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रहा है हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस, ठीक है, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये वाला प्रूव हो गया। तो देखो स्टूडेंट, मैंने बहुत पूरा डिटेल में आपको समझाने का यहाँ पे
कोशिश किया है। इस यही था आज का, इतना ही था सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। बट मुझे एक बार रूट 5 आपको समझाना था, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में वो भी क्वेश्चन है, रूट 5 भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना।